नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 63 होने वाला है। इससे पहले हम लोग 62 पार्ट कर चुके हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो सभी पार्ट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोस्तों ये सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वह SSC, CGL, CHSL, GD या दिल्ली पुलिस या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की, रेलवे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सारी ये प्रश्न जो है ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपने रीजनिंग पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, पढ़ी होगी तो यहाँ पर दोस्तों आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, और नहीं पढ़ी होगी तो आप बिल्कुल बेसिक से सीख पाएंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 63 होगा। चलिए देखते हैं आप पहले क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा एनालॉगी क्वेश्चन है, यानी समानता इसमें हमें देखनी होती है। तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन टोटली आपके जीके बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपको जीके की, जनरल नॉलेज की जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कर पाएंगे। तो हम दोस्तों हर पार्ट में पहला क्वेश्चन से ही रखते हैं, जिससे कि धीरे धीरे यहाँ पर प्रैक्टिस हो और जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस जीके के आए वो हमें यहाँ पर पता चल सके किस तरीके से ये होता है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। बैल, देखिए गाय है, बैल, चूहिया है, क्वेश्चन मार्क है, यानी यहाँ पर हमें बताना है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर शब्द आएगा। तो देखिए जिस तरीके से गाय का संबंध बैल से होगा उसी तरीके से चूहिया का संबंध यहाँ पर हमें बताना होगा कि किससे, लेकिन ये जो संबंध हमें बताना है ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से बताना है, यानी जो तरीका इसमें है, जो संबंध का तरीका इसमें है वही इसमें भी होना चाहिए। देखिए अब गाय है और बैल, तो ये दोनों दोस्तों आपके क्या है, अपोजिट, यानी जैसे हम कहें कि मेल फीमेल, तो ये देखिए इसका मेल होगा। अगर हम कहें देखिए ये बैल क्या है, ये मेल है, और गाय क्या है, ये फीमेल। तो इस तरीके से जो चूहिया ये फीमेल हो गई और इसका मेल वर्जन क्या होगा, तो चूहा वहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी हम अगर कहें तो ये आपकी फीमेल वर्जन हो गई, ये आपका मेल वर्जन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं इसको। तो सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सभी ने यहाँ पर सॉल्व किया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। तो ये जो आप क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों, ये टोटली आपके जो इस समय एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बिल्कुल उसी पे बेस होते हैं, और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। तो वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें सबसे पहले, फिर उसके बाद वीडियो को देखें। देखिए कैसे हम इसमें देखेंगे कि जिस तरीके से 6 से यहाँ पर 41 बन रहा है, 8 से यहाँ पर 69 बन रहा है, 11 से यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम इसे सबसे पहले समझेंगे कि किस तरीके से हम कैसे इसे सोचेंगे, यानी सबसे पहले तो हमें सोचना हो किस तरीके से हम इसे सोच सकते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करें। तो देखिए 6 से यहाँ पर क्या बन रहा है, 6 से बन रहा है दोस्तों 41। तो 6 से 41 पर जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम किसी संख्या का गुणा करेंगे या इसमें कोई बड़ी संख्या जोड़ें या कोई बड़ी संख्या घटाएं, कैसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देखिए 41 है तो हम इसे गुणा कर दे सकते हैं कि ये बड़ी नंबर 6 से 41 यानी ये बड़ा नंबर से है। तो यहाँ पर हम किसी संख्या से अगर इसमें गुणा करेंगे तो आप कहेंगे कि 6 सत्ते 42, यानी इसमें अगर हम 7 का गुणा कर देंगे तो ये 41 के आसपास संख्या हमें मिलेगी। तो 6 सत्ते हो जाएगा 42। अब 42 में से कहेंगे कि एक को घटा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 41। तो यहाँ पर हमने 41 बना लिया, लेकिन यही तरीका हमारा दूसरे में भी फॉलो होना चाहिए, यानी दूसरे में भी ये तरीका लगना चाहिए। तो देखिए दूसरे में क्या बन रहा है, 8 से बन रहा है 69, यानी 69 बन रहा है। तो 8 से 69 बिल्कुल इसी तरीके से हमें बनाना है। तो यहाँ पर अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो इस जैसे हमने इसमें 7 से गुणा किया तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। तो 8 सत्ते होगा 56, तो उसमें हमने -1 किया, इसमें भी -1 करेंगे तो ये हमारा बनेगा 55। तो ये तो 69 से बहुत कम है, तो यानी ये तरीका हमारा नहीं। तो इसमें दोस्तों मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको यहाँ पर समय लगेगा धीरे धीरे, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो यहाँ बिल्कुल समय नहीं लगेगा, आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये तरीका हमारा गलत हो गया, क्योंकि दोनों तरीके यहाँ पर, दोनों में ये तरीका फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम कोई दूसरा तरीका देखते हैं। तो आप अगर यहाँ पर कहेंगे कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर 6 में 7 का गुणा किया, यानी 6 से एक अधिक संख्या से गुणा किया, तो इसमें भी हम 8 से एक अधिक संख्या से गुणा करते हैं, यानी 9 से गुणा कर लेते हैं। क्योंकि देखिए 6 से एक अधिक संख्या से 7 से गुणा किया, तो यहाँ पर 8 से एक अधिक संख्या से 9 से गुणा कर लेंगे। ये जो भी तरीके हम देख रहे हैं जिससे हमारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है,
इन सभी तरीक़ों से ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो आप ये ना सोचें कि हम जो अलग अलग तरीके देख रहे हैं वो क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों हर तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनता है। ये जो तरीका हम देख रहे हैं इससे भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखिए ये 9 8 कितना हो जाएगा 72। अब हमें पाना है 69, और यहाँ पर -1 किया था तो यहाँ पर -1 करेंगे तो ये बन रहा है हमारा 71, लेकिन 69 नहीं आया तो ये भी तरीका हमारा फेल हो गया। तो ये भी तरीका हमारा नहीं लगेगा। लेकिन ये जो सारे तरीके दोस्तों हम देख रहे हैं इन तरीक़ों में भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो ये ना सोचें कि ये तरीके बेकार हैं, इन तरीक़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम कोई दूसरा तरीका देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 6 से 41, तो हमने यहाँ पर 6 का ले लिया स्क्वायर संख्या। 6 का स्क्वायर होता है 36। अब 6 का स्क्वायर हमने कर लिया, ये हो गया 6 का स्क्वायर। अब अगर इसमें हम क्या जोड़ दें, इसमें हम जोड़ दें 5, तो ये हमारा बन गया 41। तो यहाँ पर एक तरीका ये मिल गया। अब हम दूसरे को इसी तरीके से देखेंगे। तो 8 का हम कर देते हैं स्क्वायर, 8 से बनाना है 69। 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64। अब हम 64 में जोड़ देंगे 5, तो ये 64 5 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। यानी दोस्तों ये तरीका हमारा सही है, क्योंकि दोनों में ये तरीका फॉलो कर रहा है। तो अब हम इस तरीके से अगली संख्या को यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121। अब इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 126, जो कि हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी में 126 दिया गया है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोच सकते हैं। तो मेरे सभी ने यहाँ पर सही आंसर किया होगा 126। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। कहा है कि प्रश्न चिन्ह का मान बताइए। मन नहीं, मान बताना है। तो प्रश्न चिन्ह का यहाँ पर हमें मान बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो ये देखिए सीरीज का क्वेश्चन होता है। अब इसमें भी हम वही तरीका अपनाते हैं कि जब नंबर्स बहुत बड़े हो जाते हैं तो हम सबसे पहले उनका क्या करते हैं, स्क्वायर चेक करते हैं, क्यूब चेक करते हैं, उनमें कोई संख्या जोड़ते घटाते हैं बड़े नंबर्स पे। लेकिन जब नॉर्मल नंबर्स हो तो हम सबसे पहले अंतर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 5 14 30। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका अंतर निकालते हैं। देखिए 1 से 5, तो यहाँ पर एक बार हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं 1 5 14 30 55 और 91। देखिए 1 से 5 पर जाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। 5 से 14 पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +9 करना पड़ेगा। 14 से 30 पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +16 करना पड़ेगा। और 30 से 55 जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर 25 जोड़ना पड़ेगा। और 55 से दोस्तों यहाँ पर 91 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 55 से दोस्तों हमें 91 पर जाना है। यानी यहाँ पर देखिए 35 और एक 36, यहाँ पर दोस्तों हमें 36 जोड़ना पड़ेगा। तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे तो ये सारी स्क्वायर संख्याएं जुड़ रही हैं। क्या जुड़ रही हैं दोस्तों, स्क्वायर संख्याएं। ये आपका 4 देखिए, ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया, 9 आपका 3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 16 आपका 4 का स्क्वायर हो गया, 25 आपका 5 स्क्वायर हो गया, और ये 36 आपका 6 का स्क्वायर हो गया। यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो अगली संख्या हमारी क्या जुड़नी चाहिए, 7 का स्क्वायर जुड़नी चाहिए। तो 91 में हम 7 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 49 को हम दोस्तों 91 में जोड़ लेंगे तो 9 1 10 को 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 4 13, 1 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 140। ये हमारा आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। देखिए यहाँ पर दिया गया है 140। तो 140 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी वाला। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को सोल्व करते हैं। उम्मीद है ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें बताना है मिसिंग नंबर।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो कैसे हम सॉल्व करें, देखिए इसको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं और इस तरीके से भी, यानी नीचे की तरफ, और इस तरीके से इधर भी हम सॉल्व करते हैं। यानी हम कहें तो पंक्ति के रूप में या स्तंभ के रूप में, दोनों तरीके से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन इसका जो तरीका है क्या, कैसे हम सोचेंगे, देखिए इसमें ज़्यादातर जो प्रश्नें बनती हैं वह आपकी बड़े नंबर्स पे बनती हैं। और बड़े नंबर्स मतलब कि आपको सबसे पहले देखना है कि बड़े नंबर्स किधर हैं। तो यहाँ पर देखिए 144 आपका क्या है, बड़ा नंबर है। 169 आपका क्या है, बड़ा नंबर है। यानी जो क्वेश्चन मार्क पे आएगा वह भी क्या होगा, बड़े नंबर्स होंगे। तो बड़े नंबर्स का मतलब कि हमें इन दोनों संख्याओं को, अब चाहे हम गुणा करें, कोई संख्या जोड़ के गुणा करें या कुछ भी करें, लेकिन हमें इन दोनों संख्याओं से 144 बनाना है। और उसी तरीके से इन दोनों संख्याओं से भी हमें 169 बनाना है। लेकिन तरीका दोनों में क्या होना चाहिए, एक ही लगना चाहिए। और उसी तरीके से हम इसको भी बताएंगे कि आगे क्या संख्या आएगी। तो हम देखेंगे कौन से तरीके से हम बना सकते हैं। तो हमें बनाना है, देखिए 144, ये है 7, ये है 5। तो हम कैसे यहाँ पर 144 बना सकते हैं। तो अगर हम दोनों का गुणा कर देंगे तो 35 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो तरीका लगेगा, देखिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 5 हो जाएगा 12। अब 144 आपकी एक स्क्वायर संख्या है और 169 भी क्या है, एक स्क्वायर संख्या है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होता है 144। अब उसी तरीके से दोस्तों 9 और 4 को जोड़ लेंगे तो इसका होता है 13। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। अब देखिए दोनों में सेम तरीके से हमने यहाँ पर देखा, तो दोनों में यहाँ पर आंसर इनका आ रहा है 169 और 144, यानी दोनों संख्याएं यहाँ पर बन रही हैं। तो इसी तरीके से हम इनको भी बना लेंगे। तो जोड़ लेंगे, 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कर लेंगे तो 14 का स्क्वायर होता है 196, यानी 196। तो ये दोस्तों आपका आंसर होगा। ऑप्शन में है 196, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 196 दिया गया है और ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप आसानी से ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किन्हीं दो चिन्हों के अंतर बदल से निम्नलिखित समीकरण को सही किया जा सकता है। तो किन दो चिन्हों को हम बदलें कि जिससे ये समीकरण जो दिया गया है यह सही हो जाए। सही का मतलब दोस्तों जो इसे बराबर में 77 है ना, तो इन संख्याओं को हमें सॉल्व करने पर यहाँ पर 77 मिले, यानी दोनों साइड बराबर अंक हो जाएं। तो इस तरीके से इसका कहने का मतलब यह है। तो कौन से चिन्ह को हम बदलें यहाँ पर, देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको भाग वाले चिन्ह को देखना है। तो देखेंगे भाग वाला चिन्ह कहाँ पर है, ये देखिए हमारा भाग वाला चिन्ह है। यहाँ पर मैं एक बार और लिख देता हूँ ताकि अच्छे से यहाँ पर हमें दिखे। देखिए 5 गुना 15 भाग 7 माइनस 20 और यहाँ पर प्लस 4 बराबर में हमें 77 लाना है। देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये सबसे पहले हम देखेंगे भाग वाले को। तो भाग वाला अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर भाग लगा है, तो यहाँ पर दोस्तों 5 गुणा 15 भाग 7 है। तो गुणा में भी संख्याएं क्या होती है, कट जाती हैं। क्योंकि देखिए जैसे आपका यहाँ पर 7 गुणा 5 है और बटे 7 करेंगे तो बीच में गुणा का चिन्ह है, यानी इस 7 को 7 से हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये आपस में कट जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को सबसे पहले लिखेंगे। तो 5 गुणा 15 है, तो इसको 5 गुणा हम 15 लिखेंगे। अब देखिए इसके डिवाइड में यहाँ पर 7 दिया है, तो यहाँ पर हम बटे में 7 कर लेंगे। तो 5 और 15 में क्या हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्याएं कट जाएंगी, यानी उनमें भाग करेंगे तो क्या 5 और 15 7 से कट जाएंगे। तो 5 और 15 ये दोनों 7 से नहीं कटेंगे, यानी ये जो हमारा इसका मान आएगा, इसका जो भागफल आएगा वह दशमलव में आएगा। ये पूर्ण संख्या नहीं होगी, लेकिन हमें लाना है यहाँ पर पूर्ण संख्या 77। तो ये पूर्ण संख्याएं नहीं आएंगी, दशमलव में संख्याएं आएंगी। तो ये हमारा, ये इससे कन्फर्म हुआ कि हमें भाग वाले चिन्ह को क्या करना है, बदलना ही है। तो आपको केवल देखिए यहाँ पर क्या सोचना था कि 5 गुणा 15 है, 7 से भाग करेंगे, दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी, यानी यहाँ पर भाग वाले चिन्ह को बदलना है। बस ये हमें सोचना था। तो भाग वाले चिन्ह को हमें क्या करना है, बदलना है। तो देखिए पहले में क्या भाग वाला चिन्ह बदल रहा है, यानी माइनस और प्लस यहाँ पर बदल रहा है, भाग वाला चिन्ह नहीं बदल रहा है। तो ये ऑप्शन एक आपका कट गया। दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पर गुणा और भाग है। अब देखिए गुणा और भाग को यहाँ पर बदला गया है, यानी गुणा के स्थान पर भाग किया गया है
और भाग के स्थान पर यहाँ पर गुणा किया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब ये हो गया 5 भाग 15 हो गया, 5 भाग 15। अब क्या 5 में हम 15 से भाग कर सकते हैं, यानी 5/15। इसका मतलब ये हो गया 5 भाग 15 का। क्या 5 में हम 15 से भाग कर सकते हैं? 5 से 15 में भाग नहीं कर सकते, ये पूरा भाग नहीं जाएगा, ये 1/3 आएगा। तो ये फिर भी क्या बना रहा है, दशमलव बनाने लगा, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं आएगी भागफल, ये दशमलव में आने लगा, यानी ये भी हमारा क्या होगा, ऑप्शंस नहीं होगा। तो देखिए बी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर कट गया। अब यहाँ पर सी वाले को देखेंगे तो सी वाले में देखिए भाग है और डी वाले में कहीं भी भाग का चिन्ह नहीं है, डी वाले में कहीं भी भाग का चिन्ह नहीं है, केवल गुणा और प्लस का है। तो यहाँ पर अगर गुणा के स्थान पर हम प्लस करेंगे और प्लस के स्थान पर गुणा करेंगे, फिर भी हमारा जो 7 से 15 वाला भाग है ये दोस्तों हमारा बिल्कुल नहीं जाएगा, ये भी हमारा क्या आएगा, दशमलव में आएगा। तो डी वाला भी क्या हो गया, ऑप्शंस कट गया, केवल एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों सी वाला, और ये आपका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो हमें यहाँ पर दोस्तों पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पर देखना भी नहीं पड़ा, केवल हमने ऑप्शन से यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों में ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, हमें ऑप्शन से यहाँ पर देखने हैं। तो भाग वाले चिन्ह से हमने यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है और ऑप्शंस भी बिल्कुल वही रखे गए हैं, ऑप्शंस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब देखिए हम सी वाले को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो सी वाले को चेक कर लेंगे तो प्लस और भाग को यहाँ पर चेंज किया गया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, प्लस और भाग वाले को सी में चेंज किया गया है। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गए, गलत हो गए। ए भी हमारा गलत, ए भी हमारा गलत, ए भी हमारा गलत, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस जो था उसको यहाँ पर हमने जब ट्राई किया तो वो दशमलव में बना रहा है, लेकिन दशमलव में हमारा नहीं आना चाहिए। तो सी वाले को अगर हम ट्राई करेंगे तो प्लस के स्थान पर भाग करना है, भाग के स्थान पर प्लस करना है। यानी इतना तो समझे हमने, यहाँ पर समझा कि भाग वाले को हमें ज़रूर चेंज करना है। तो दो ऑप्शंस तो वैसे ही कट जाने थे, केवल भाग वाले को हमें देखना था। अब देखिए यहाँ पर 15 × 5 = 75 हो जाएगा, ये आपका 75 हो जाएगा। और यहाँ पर 20 में 4 से भाग करेंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा, 4 × 5 = 20, 5 बार में। अब देखिए 75 और यहाँ पर प्लस था, भाग के स्थान पर प्लस कर दिया था। 75 और 7 कितना हो जाएगा, तो 75 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 82। 82 में से इस 5 को हमें घटाना है क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, तो 82 में से 5 को घटा देंगे तो ये आपका बन जाएगा 77, जो कि यहाँ पर बराबर में था। तो देखिए ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया, जो कि हमने पहले ही ऑप्शन द्वारा यहाँ पर सॉल्व कर लिया था। तो इस तरीके से दोस्तों इन प्रश्नों को हमें सोल्व करना है। तो उम्मीद है आपने यहाँ पर सोल्व किया होगा, और जिनको नहीं पता था दोस्तों बिल्कुल आसानी से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।